जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। यह देव दुर्लभ कथा देवानाम, यह देव दुर्लभ कथा केवल केवल भूलोक में है। देवानाम सुराणाम अपि दुर्लभः, अर्थात देवानाम, ये जो देव दुर्लभ कथा है केवल स्वर्गलोक में है। देव दुर्लभ कथा श्रीमद् भागवत कथा ये देव दुर्लभ कथा है, इसलिए कहते हैं इसका जितना श्रवण कर पाओ उतना ही बहुत अच्छा माना गया है। कहा है कि ये कथा केवल भूलोक में है, ना ही स्वर्गलोक में है, ना ही भूवर लोक में, और ना ही वैकुंठ में है, और ना ही कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास में है। तो इसे भूलोक में जितना श्रवण करो उतना ही उत्तम है। कई बार आपके गांव में कथा या गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कथा चलती ही रहती है। आज वो करवा रहा, आज वो करवा रहा, तो कई बार लोग कथा श्रवण करने जाते हैं तो सोचा विचारी करते हैं, आज जाऊं या कल जाऊं, आज जाऊं या कल जाऊं। उसके साथ जाऊंगा, उससे पूछते हैं भैया कथा सुनने चल रहे हो, श्रवण करने चल रहे हो? तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। तुम बोल रहे हो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। तो बोलते हैं कब चलोगे? बोलते हैं मरने के बाद में तो टाइम ही टाइम है, मरने के बाद में कथा सुनेंगे। तो अगर ये मरने के बाद में कथा सुनी जाती है, कथा केवल ये कथा केवल भूलोक में है, ना ही स्वर्ग लोक में है और ना ही भूवर लोक में है। अगर ये कथा मरने के बाद सुनी जाती तो राजा परीक्षित जी जीते जी सुखदेव जी से कथा क्यों सुनते? वो तो तुमसे भी विद्वान थे, उन्होंने क्यों सुनी? तो कहते हैं सत्यै स्वर्गे सत्यै च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्यः यः मुञ्चद कहिर्सचित्। ये जो श्रीमद् भागवत कथा का अमृत आप सब पी रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा का अमृत न स्वर्गे न सत्यै न कैलासे अपितु अयम रसः वैकुंठे पिनास्ति। ना ही यह ब्रह्मलोक में है, ना ही स्वर्गलोक में है, और ना ही वैकुंठ में है, और ना ही स्वर्गलोक में। ये कथा केवल भूलोक में है। तो इसे श्रवण कर लो जितना श्रवण करना है। और बोले इसे श्रवण करने से केवल आपके ही पुण्य फलित नहीं होते हैं। अस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः। मालूम है श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प लेकर के अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपके जो ये पितृगण हैं, भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक बताया गया है, और भूवर लोक से नीचे भूलोक बताया गया। जो भूवर लोक है वो पितृगणों का है। 7 लोग होते हैं। कौन कौन से 7 लोक होते हैं? कौन कौन से? भू भुवा श्वा मह जनः तपः सत्य, ये 7 लोक होते हैं। तो बताया गया है भूवर लोक, जो हम लोग भागवत कथा सुनने बैठ जाते हैं ना, यह शास्त्र भी कह रहा है कि अपने मन से बनाकर के ये कथा मैं नहीं आपको सुना रहा हूँ। यह श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र कहता है कि अगर आप कथा संकल्पित होकर के श्रवण कर रहे हैं तो जो आपके पितृगण भूवर लोक में हैं वो भी तालियां बजा बजा करके नाचने लगते हैं। बोले अस्फोटयन्ति अस्फोटयन्ति, तालियां बजा बजा करके, नृत्यन्ति, तालियां बजा बजा करके नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे कुटुंब में, परिवार में और हमारे
परिवार में, कुटुंब में कोई श्री बांके बिहारी जी का भक्त आ गया है तो उनको भी रस प्रदान होता है, उनकी भी मुक्ति होती है। हमारे कुल में कोई बांके बिहारी जी का भक्त आ गया है जो कथा श्रवण कर रहा है तो वो भी हंस हंस करके नाचने लगते हैं। बोलो जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।